जलते घर को देखने वाले पूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो हम अपने समाज के लोगों से देखिए इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि आज आप लोग एकजुट नहीं हुए तो आप अपने विरासत को भी नहीं बचा पाइएगा। और लेकिन आज 3 महीना गुजर जाने के बाद भी अगर बहन डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में कई बड़े दिग्गज अगर लोग नहीं आ रहे हैं, यह जाहिर सी बात है, यह प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं ये छलावा करते हैं कि हम दलित के हितैषी हैं, हम पिछड़े अति पिछड़े के नेता हैं। आज जिस हालात से, आज जिस दौर से डॉक्टर रितु सिंह जी गुजर रही हैं, बेहद मतलब वो गंभीर मसला है। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना, तुम्हारी हर बेमिसाल उलझनों का मैं समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। और आज जिस तरह से भारतीय संविधान की गला घोंटा जा रहा है, भारतीय संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, यह बेहद दुर्भाग्य की बात है। और अब समय आ गया है बगावत करने की, क्योंकि अगर शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ना, अत्याचार, अन्याय, दमन के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ना बगावत है, तो शायद हमें कहना चाहिए कि हम बागी हैं और बगावत करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, जिम्मेदारियां भी बन जाता है। तो अब समय है हम सभी को एक साथ होकर, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने न्याय के लिए आवाज बुलंद करने की। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर रितु सिंह। डॉक्टर रितु सिंह पिछले 3 महीना से दिल्ली यूनिवर्सिटी जो गेट नंबर 4 है वहाँ पे धरने पे बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है मैं आपको बता दूं कि दो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसमें प्रोफेसर है, केवल जय भीम बोला है, जय भीम के चलते उनको अस्थायी कर दिया गया, उसको स्थगित कर दिया गया है। और इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि पिछला 3 महीना से जो धरने पर बैठी हुई है, आखिर उनको न्याय क्यों नहीं मिला है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं मंजीत जी। मंजीत जी बताइए, प्रोफेसर हैं डॉक्टर रितु सिंह, पिछला 3 महीना से धरने पर बैठी हुई, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले हम बहन रितु सिंह को सैल्यूट करते हैं कि जो बहुजन समाज का इतिहास है वास्तव में वह संघर्ष से भरा है। और उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो संघर्ष के सिवा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और हम सैल्यूट करते हैं इसलिए भी कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म का चूज किया है उन्होंने, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज किया है जहां से वास्तव में लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है आंदोलन की, न्याय दिलाने की और न्याय मांगने की सबसे बड़ी अगर प्रक्रिया है तो वो है आंदोलन की प्रक्रिया। और हमें लगता है कि जिस प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया गया यह वास्तव में बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरह से आज भी उनके साथ अपने समाज के लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि कहने को लोग बोलते हैं कि हम दलित हितैषी हैं, हम पिछड़े हितैषी हैं, हम अति पिछड़े हितैषी हैं, लेकिन आज 3 महीना गुजर जाने के बाद भी अगर बहन डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में कई बड़े दिग्गज अगर लोग नहीं आ रहे हैं, यह जाहिर सी बात है, यह प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं ये छलावा करते हैं कि हम दलित के हितैषी हैं, हम पिछड़े अति पिछड़े के नेता हैं। आज जिस हालात से, आज जिस दौर से डॉक्टर रितु सिंह जी गुजर रही हैं, बेहद मतलब वो गंभीर मसला है। जिस प्रकार से देखिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को निकाला गया, जिस प्रकार से डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी को निकाला गया और आज डॉक्टर रितु सिंह को भी निकाला गया है, ऐसे ये गिने चुने ये सब मतलब आंकड़े हैं। ऐसे कई सारे प्रोफेसर हैं जो हमारे नज़रों के सामने दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज से आए दिन निकाले जा रहे हैं। यह दुर्भाग्य का बात है कि अगर आज भी हम लोग एकजुट नहीं हुए ना, तो आने वाले समय में पूर्ण रूप से संविधान खत्म हो जाएगा और हम जिस न्याय की उपेक्षा करते हैं वो न्याय कभी मिल नहीं पाएगा। आज जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, आज हम लोग को एक होने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है। जितने भी देश के तमाम बहुजन नेता हैं उन सभी लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक साथ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 3 महीना गुजर जाने के बाद भी हमारे बहन को न्याय नहीं मिल रहा है। हम अपने देश के लोगों से यह कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग बहुजन समाज से आने वाले जितने भी लोग हैं वो जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी कीजिए और देश में सबसे बड़े आंदोलन के
एक रूप देने का तैयारी कीजिए, ताकि हम लोग आंदोलन के माध्यम से उस बहन को न्याय दिला सकें। अच्छा मंजीत जी बताइए, जो इस देश के जो बड़े बड़े संस्थान हो गए, ऐसे तो इस देश में कोई बड़ी संस्थान है, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जितने भी महानगर हैं, जितने भी संस्थान है, इसमें जो जातिवाद जो भरा हुआ मानवादियों में कूट कूट के भरा हुआ है, इसको मतलब ठीक करने का मतलब कैसे? देखिए, हमारा देश विविधता का देश है। यहाँ पर तमाम तरह की जातियाँ हैं, वर्ण हैं, लिंग हैं, जन्म स्थान है, मतलब कई प्रकार से हम लोग के साथ भेदभाव होता है। और यह देश संतों गुरुओं का भी देश रहा है। हम जब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को पढ़ते हैं तो उन्होंने लिखा था कि जात जात में जात है, जो केतन के पात, रैदास मानुष ना जुड़े, जब तक जात न जात। और जाति इस देश की सच्चाई है, वो जाएगी नहीं। कि कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना, तुम्हारी हर बेमिसाल उलझनों का मैं समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। और आज जिस तरह से भारतीय संविधान की गला घोंटा जा रहा है, भारतीय संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, यह बेहद दुर्भाग्य की बात है। और अब समय आ गया है बगावत करने की, क्योंकि अगर शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ना, अत्याचार, अन्याय, दमन के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ना बगावत है, तो शायद हमें कहना चाहिए कि हम बागी हैं और बगावत करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, जिम्मेदारियां भी बन जाता है। तो अब समय है हम सभी को एक साथ होकर, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने न्याय के लिए आवाज़ बुलंद करने की। जिस तरह से यूनिवर्सिटी है इस देश में, जिस तरह से डॉक्टर लक्ष्मण यादव हो गए, प्रोफेसर रितु सिंह हो गई, प्रोफेसर रतनलाल जी हो गए, चाहे बीचों की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं, जो फूले अम्बेडकर साहू महाराज की जो विचारधारा है, जिस तरह से प्रखर आवाज़ में पूरे भारत के कोने कोने में जाकर जिस तरह से उनकी विचारधारा को मतलब फैलाने का काम करते हैं, क्या अब इस देश में फूले अम्बेडकर साहू महाराज का विचारधारा अब यूनिवर्सिटी में रखना क्या गुनाह हो गया है क्या? गोडसे, गोलवलकर और हेडगेवार का एक सपना था कि इस देश की जो बड़ी आबादी है उसको निर्धन करके उसको गुलाम कैसे बनाया जाए। इस मिशन पे काम करती है संघी विचारधारा। जब आप संघी विचारधारा के बारे में जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे आपको माइंड डाइवर्ट करके साइकोलॉजिकल तौर पे आपके माइंड को हैक करते हैं। समझ गए? तो दुर्भाग्य का बात है कि आज भी हमारे लोग उनके चंदू बने हुए हैं। जो उनके चंदू बने हुए हैं, आज हमारे जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं पानी पीने पर इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी जा रही है, तो कहीं घोड़ी पर बैठने पर दलित समाज से आने वाले वो आईपीएस ऑफिसर को घोड़ी से उतार दिया जा रहा है। कहीं आप देख रहे हैं कि मोछ रखने पर राजेंद्र पाल मेघवाल की हत्या कर दी जा रही है। तो कहीं आप देखिएगा कि आए दिन तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं जो हम अपने शब्द से बयान नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि यदि आज भी हम लोग एक नहीं हुए ना, तो जो आज भी अगर एक नहीं हुए और ये सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार थोड़ी हो रहा है, तो हम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि जलते घर को देखने वाले पूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो हम अपने समाज के लोगों से देखिए इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि आज आप लोग एकजुट नहीं हुए तो आप अपने विरासत को भी नहीं बचा पाइएगा। और बाबा साहब का और बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम महापुरुषों का यह सपना था कि एक ऐसा भारत बने जहाँ सभी लोग समान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे मतलब जवान हो या कोई भी महिला हो, सभी को समान अधिकार मिले। चूँकि हमारा देश जो है विविधताओं से घिरा हुआ है। आज़ादी के पहले जाइएगा, जब हमारा मुल्क गुलाम हुआ करता था तो उस समय महिलाओं को भी अधिकार नहीं था। महिला को यह अधिकार नहीं था कि वो अपने से वो शादी कर सकती है। महिला को यह अधिकार नहीं था कि वो अपने से पढ़ाई कर सकती है। महिला को यह अधिकार नहीं था कि अपने मन मुताबिक जो मन में आए वो अपनी इच्छा को प्रकट कर सकती है। मात्र उन्हें क्या बोलते हैं मतलब बच्चा पैदा करने तक ही सीमित रखा गया। और जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ तब क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी लोगों को अधिकार प्राप्त हुआ जो सम्मानपूर्वक आज जी रहे हैं। और उस संविधान का गला घोटा जा रहा है और आज हम लोग एकजुट नहीं हुए तो हम फिर से यह पुनः दोहराना चाहेंगे कि अब वह दिन दूर नहीं जब हम और आप सरेआम मारे जाएंगे और कोई बचाने वाला नहीं होगा। बात देखिए, ये मंजीत जी हैं जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हमने इनसे इस मुद्दे पे बात किया क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर रितु सिंह,
डॉक्टर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतनलाल जी, जिस तरह से फूले अम्बेडकर साहू महाराज का जिस तरह से विचारधारा को लेकर पूरे देश में घूमते हैं और उनकी विचारधारा को पूरे देश में बांटते हैं और समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, आज उसी के वजह से प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह को और लक्ष्मण यादव को निकाल दिया गया है। आप क्या सोचते हैं, जरूर अपना राय दीजिएगा।